अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 9th केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करना है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने ये सीखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, केमिकल इक्वेशन की कौन सी साइड क्या कहलाती है और किस साइड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बेसिकली केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसको रिपीट करें तो ये बात है कि केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में, सैम्बल्स के फॉर्म में, यानी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सैम्बल की फॉर्म में शॉर्ट राइटिंग में उसको रिप्रेजेंट करें तो वो क्या कहलाती है? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एक तो जो वर्डिंग में लिखी जाती है, लंबी चौड़ी के हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो वाटर मॉलिक्यूल बना। इसी अगर इक्वेशन को अगर हम लोग सैम्बल्स में लिख दें कि H2 + O2 और एरो के साथ ये बनाता है H2O, तो ये कहलाता है शॉर्ट हैंड मेथड। ठीक है, तो जब हम केमिस्ट्री के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स की फॉर्म में उसके केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और उसको राइट करते हैं इन सैम्बल्स फॉर्म, एलिमेंट्स की सैम्बल फॉर्म में, क्या कहलाती है वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। इसीलिए उसको शॉर्ट हैंड मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास हमने ये तमाम चीज़ें सीखी थी। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसकी कौन सी साइड क्या कहलाती है, लेफ्ट साइड का क्या नाम होता है, राइट साइड का क्या नाम होता है, और राइट और लेफ्ट को आपस में मिलाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? एरो का। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई थी। तो आज हमने उन्हीं को यूज़ करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है जो कि है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आज हमने ये सीखना है कि हम केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, अब देखिए हमने आज बैलेंसिंग सीखनी है। बैलेंसिंग का मतलब होता है भाई इक्वेशन की अगर ये दो साइड से, एक रिएक्टेड और एक प्रोडक्ट साइड, तो दोनों साइड्स पे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए, उनके नंबर्स बराबर होने चाहिए। तो ये चीज़ हमने सीखनी है कि जिन एलिमेंट्स, जिन रिएक्शंस के अंदर नंबर्स बराबर नहीं होते तो उनको हम कैसे बराबर करेंगे। ठीक है, पहली क्वेश्चन हमारे पास है KClO3 ये बनाती है KCl और O2, ये हमारे पास रिएक्शन है। हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन बैलेंस के लिए क्या करेंगे? एक दो कॉलम बना देंगे, एक साइड रिएक्टेंट की और एक साइड प्रोडक्ट की। ठीक है, पहले आप काउंट कर लो कि दोनों साइड पर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। K कितना है यहाँ पे 1, Cl कितना है 1, O कितने हैं 3। इस साइड पे देख लो K कितना है 1, Cl कितना है 1, O कितने हैं 2। तो हमें किस साइड पे बैलेंस करना है? इस साइड पे बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, तो हम ऐसा नंबर लगाएंगे ताकि हमारी दोनों साइड्स पे दोनों चीज़ में बराबर हो जाए। तो अगर हम 2 लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमेशा काउंटिंग 2 से स्टार्ट होती है, बैलेंसिंग के लिए हम हमेशा 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 भी 2 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि अगर कोई नंबर, कोई कॉफिशेंट स्टार्ट में लगा होगा किसी भी एलिमेंट के साथ तो फिर और वो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म के नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यानी इसको हम इस तरह से करेंगे। देखिए जनाब, आपके पास इक्वेशन किस तरह से हो जाएगी? आप क्या कर देंगे? 2KClO3 एरो 2KCl + O2। ठीक है, अब देखो आपके पास K कितने हो गए? 2। यहाँ कितने हो गए? 2। तो K कितने हो गए? 2। Cl कितने हो गए? 2। Cl कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितने हो गए? 2। ठीक है, K भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। ऑक्सीजन देख लो, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर। अब इस पूरे फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी प्लस नहीं लगा हुआ, तो जो भी नंबर इसके साथ लगेगा वो इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, अब ये जो 2 है ना, वो इस पूरे KClO3 के साथ है। अगर इनके आपस में कोई बीच में प्लस लगा हुआ होता तो फिर ये जो 2 है, जहाँ तक वो एलिमेंट्स का पूरा फार्मूला होता है ना, अगर इनमें कहीं प्लस साइन नहीं लगा हुआ तो इस पूरे फार्मूले के साथ ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो K 2 हो गया, Cl 2 हो गया, ऑक्सीजन का 3 लगा हुआ, जो 3 2 6 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। अब यहाँ देख लो K कितने हो गए? 2। Cl कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। अब हमें इसको क्या करना है? 6 करना है, तो यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे हम? 3। तो 3 2 6, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। इक्वेशन बैलेंस्ड। ये वाली इक्वेशन देख लेते हैं। देखो भाई, इस इक्वेशन में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन है। क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और CO2। ठीक है, अब देखो करना क्या है? कैल्शियम यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, कार्बन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, Cl यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, क्या बैलेंस करना है? क्लोराइड और H को बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? सिंपली यहाँ पर HCl के साथ 2 लगा देंगे। सही है, तो देखो ये हो जाएगी आपके पास CaCO3 + 2HCl एरो CaCl2 + H2O + CO2। क्लियर हो गई बात? अब देखो कैल्शियम कितने हैं इस साइड पे? 1।
कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, ठीक है। हाइड्रोजन देख लो कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2। यहाँ देख लो इस साइड पे कैल्शियम कितना है 1, क्लोराइड कितना है 2, यहाँ भी कितने हैं 2। हाइड्रोजन देख लो 2, यहाँ भी कितने हैं 2। ऑक्सीजन कितने हैं देखो 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है 3, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3। कार्बन कितने हैं 1 यहाँ पर है, समझ आई। देखो कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, Cl 2, Cl 2। इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो अब हम इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, NH3 प्लस O2 वाली NO प्लस H2O, ठीक है। अब देखो इस वाली इक्वेशन में कितने रिएक्टेंट्स हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं इस साइड पे 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहाँ देख लो नाइट्रोजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो कितने हो गए 2। हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है। अब बैलेंस किस तरफ करना है, हमें इस तरफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 2NH3 प्लस O2 एरो 2NO प्लस H2O, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 जा 6, यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 3, ठीक है। तो देखो हमारे पास इस इक्वेशन में क्या हो गया, नाइट्रोजन देखो कितने हो गए 2, इस तरफ नाइट्रोजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ देख लो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन देख लेते हैं पहले, हाइड्रोजन कितने 3 2 जा 6। अब ऑक्सीजन की बारी है, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर कितने हैं 5 ऑक्सीजन हैं, यहाँ पर कितने हैं सिर्फ 2। तो हम इसको 5 करने के लिए क्या करें ना, जो इस तरह की इक्वेशंस होती हैं जब हमारे पास नंबर ऑड में आ रहे होते हैं, तो फिर हम फ्रैक्शंस यूज़ करते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन का मसला आ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन यूज़ करेंगे 5/2 का। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया 5, तो दोनों तो साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी 2NH3 प्लस 5O2 एरो 2NO प्लस 3H2O। क्लियर हो गई बात, ओके। अगली इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4, कैल्शियम प्लस H2O ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब इसमें देख लो कैल्शियम आपके पास कितना है 1, H2 कितना है, H कितना है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। इस साइड देख लो कैल्शियम कितना है 1। अब देखो OH के बाहर 2 है, तो यानी पूरा O भी यहाँ पर 2 है और H भी यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन कितने हैं 4। अब बैलेंस किस तरफ करना है, इस तरफ करना है, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे Ca प्लस 2H2O एरो CaOH आउट 2 प्लस H2। अब देखो कैल्शियम हमारे पास कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1, हाइड्रोजन देख लो 2 2 जा 4, यहाँ देख लो हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है 4, ऑक्सीजन देख लो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो हमारी बैलेंस इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। अब मज़ीद अगली वाली देख लेते हैं, देखिए ये वाली क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इस साइड पे Na कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3। इस साइड पे देख लो Na कितने हैं 2, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, ठीक है। 3 और 2 5 और 1 6। फिर आ जाते हैं हम कार्बन के ऊपर, कार्बन कितना है यहाँ पर 1 कार्बन यहाँ है 1 कार्बन यहाँ है 2, ठीक है। हाइड्रोजन देख लेते हैं हम 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ देख लो Na1 था, H1 था, कार्बन 1 था, ऑक्सीजन 3 थे। यहाँ पर देखा तो Na2 है, कार्बन आपके पास 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 6 और हाइड्रोजन कितना है 2। अच्छा अब इसको बैलेंस किस तरह से करेंगे, तो देखो इसको बैलेंस करना बहुत आसान है, हम 2 लगा देते हैं NaOH CO3 के साथ। 2NaHCO3 बनाता है हमारे पास Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अब देखो N आपके पास कितने हो गए 2, H कितना हो गया 2, C कितना हो गया 2। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि जो नंबर पूरे फार्मूले के साथ लगा होगा और अगर फार्मूले के बीच में कोई प्लस साइन नहीं होगा तो वो नंबर पूरे फार्मूले से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो Na भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए, कार्बन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन देखो 3 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 6। यहाँ देख लो इस तरफ Na कितने हो गए 2, ठीक है।
बराबर हो गए। कार्बन कितने हो गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। बराबर हो गए सब, ठीक है। अब देखो लास्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये वाली, ये है CO प्लस O2 एरो CO2। अब देखो हमारे पास इस तरफ कार्बन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, कितने हो गए, 3। यहाँ देख लो ऑक्सीजन कितना है, कार्बन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो किस तरफ बैलेंस करना है, इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, CO प्लस O2 एरो 2CO2, ठीक है। अब देख लो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1, 3। यहाँ देख लो कार्बन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एडिशन करना पड़ेगा, किस चीज़ का, 2 का, ठीक है। तो अब देख लो कार्बन कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, कितने हो गए, 4, ठीक है। यहाँ देख लो कार्बन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 4। सब बराबर, इक्वेशन बैलेंस। तो बात समझ में आई कि आपको इस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस करना है। होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीका है, इसको अच्छी तरह से माइंड में रखो, ठीक है। इक्वेशन बैलेंसिंग हर जगह पर आती है, इंशाल्लाह आप आगे लेवल में भी जाएंगे तो उस क्लास में भी आपको इक्वेशन बैलेंसिंग के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और आपको वहाँ भी सिखाई जाएगी। तो अगर आप यहाँ से बेसिक सीख जाओगे ना तो फिर आगे आपके लिए परेशानी नहीं होगी, ठीक है। होप्स हो कि आपको पूरा बैलेंसिंग का तरीका समझ में आया होगा, किस तरह से बैलेंस करना है। देखो हमेशा बैलेंस करने के लिए कोएफिशिएंट 2 से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाकी फिर कंडीशन को देखते हुए नंबर्स लगाते हैं कि हमें किस तरह से किस साइड पर क्या बैलेंस करना है। हमेशा बैलेंस करने के लिए वही साइड देते हैं जो लोअर साइड होती है, तो पहले वहाँ पर एडिशन करते हैं, फिर हम दूसरी साइड पर देखते हैं, तो दोनों साइड को हम टाइम बाय टाइम बैलेंस करते हैं, ठीक है, डिजिट्स लगा लगा कर। तो होप्स हो कि आपको ये समझ में आई होगी कि बैलेंसिंग इक्वेशन किस तरह से करते हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होता है, नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।